चुगलखोर सास। सुशीला की 3 बहुएं थी। सुशीला की चुगली करने की आदत की वजह से उसकी बड़ी बहू उसके साथ रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए आंचल अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। इन्हीं कारणों की वजह से सुशीला अपनी 2 बहुओं को अपने पास रखती थी। आज सुबह सुशीला की पड़ोसन उसके घर आती है, हर रोज की तरह। अरे विमला, तुम्हारी बहू और बेटी कल कहीं गए थे क्या? मैंने उन्हें मोटरसाइकिल पे जाते हुए देखा था। हाँ बहन, कल मेरी बहू मेरी बेटी के ससुराल गई थी उससे मिलने। बहुत दिनों से कंचन उन दोनों को बुला रही थी। ऐसा क्या? लेकिन तुम्हारी बहू तो कंचन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो फिर अचानक से इतनी मोहब्बत कैसे आ गई उन दोनों में? क्या बोल रही हो बहन? मेरी बहू मेरी बेटी तो दोनों बहनों जैसी हैं। पसंद नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता है यहाँ। भगवान झूठ ना बुलाए। 2 दिन पहले मैं तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी बहू का मुंह उतरा हुआ देखा तो मैंने पूछ लिया कि तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों उतरा हुआ है। उसने कहा मेरी ननद कंचन की वजह से। पता नहीं उसने मेरी सास को क्या पट्टी पढ़ा रखी है। ऐसा कहा मेरी बहू ने? आज ही उससे जाकर पूछती हूँ कि मेरी बेटी और मैंने कब तुमसे ऐसा बर्ताव किया है। माँ जी, आज खाने में क्या बना दूँ? सोच रही हूँ आज आपकी पसंद की राजमा चावल बना दूँ। रहने दे बहू, न कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरी नापसंद का तो छोड़ ही दे तू। माँ जी, ऐसा मत कहिए। मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताएं। आप यूँ नाराज ना हुए मुझसे। विमला बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चली जाती है। इसी तरह सुशीला ने कई लोगों के बीच झूठी बातें बनाकर उनके बीच फूट डाला। अरे बहू, मेरे लिए चाय बनी या नहीं? हाँ माँ जी, अभी लाई आपकी चाय। हमेशा की तरह सुशीला आज अपनी दोनों बहुओं को भी एक दूसरे के खिलाफ कर रही थी। वाह बहू, कितनी अच्छी और होनहार हो। तुमने कितनी अच्छी चाय बनाई है। काश मेरी छोटी बहू भी तुम्हारी जैसी समझदार और गुणवती होती। उसे तो कुछ काम भी नहीं आता सही से करना। ऐसी बात नहीं है माँ जी। आज की चाय सीमा ने खुद बनाई है और उसे हर काम बखूबी करना आता है। घर का सारा काम तो वही करती है। अरे तू तो सीधी है, उसके बारे में तुझे अभी कुछ पता नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी। अपनी सास की बातों को नजरअंदाज कर वो किचन चली जाती है। इधर सीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी सास आकर के वहाँ कहती है, बेटा, आज की चाय क्या तुमने बनाई थी? हाँ माँ जी, क्यों अच्छी नहीं बनी थी क्या? नहीं बेटा, बनी तो काफी अच्छी थी, लेकिन पता नहीं सरिता को क्यों बेकार लगी। तुम्हारा कुछ काम उसे पसंद नहीं आता। पर माँ जी, दीदी तो मेरे खाने की बहुत तारीफ करती हैं। कभी भी कोई शिकायत नहीं की मेरे खाने के बारे में। मैं क्या जानूं बहू, वो तो कितना कुछ तुम्हारे खिलाफ कहती है, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। मुझे पता है वो तुझसे जलती है। सुशीला की इन झूठी कड़वी बातों की वजह से सीमा को बहुत बुरा लगता है। दूसरी ओर सरिता उसे किचन में आवाज लगाती है, सीमा, जरा अपनी कढ़ी बनाने की रेसिपी तो बताना। तुम्हारे भैया को तुम्हारी हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है। क्यों दीदी, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम तो खुद गुणवान हो। मुझे तो कोई काम ढंग से करना नहीं आता। मैं तो कामचोर हूँ ना। नहीं सीमा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम तो सबसे समझदार हो और मुझसे काफी अच्छा खाना बना देती हो। सीमा के इस व्यवहार से सरिता को बहुत बुरा लगता है। कुछ समय बाद बिमला की बहू सरिता के पास आकर अपनी आपबीती बताती है जो उसकी सास ने उसके साथ किया है। पर तुम्हारी सास तो कभी तुम्हारी बुराई नहीं करती है। वो तो हमेशा तुम्हारी तारीफ ही करती है, कभी तुम्हारे खिलाफ बोलते नहीं देखा। जब से वह तुम्हारी सास से मिली है तब से उनका व्यवहार बदल गया है। तब से वो मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती है। सरिता सारी बातें समझ गई थी,
कि उसकी सास ने उन सभी के बीच लड़ाई करवाई है। सरिता सीमा के पास जाकर उसकी नाराजगी की वजह पूछती है। तब उसे पता चलता है उन दोनों के बीच में लड़ाई की वजह उसकी सास है। तब वो दोनों प्लान बनाती है कि वो दोनों सामने से ही उनकी पोल खोलेंगी और इसमें सीमा भी तैयार हो जाती है। ठीक है दीदी, अगर तुम कह रही हो तो मैं एक बात देख लेती हूँ। हो सकता है सासू माँ ही गलत हो। सरिता अपनी सास के पास जाती है और उनसे सारी बातें पूछती है। माँ जी, मैंने कब कहा कि सीमा अच्छा खाना नहीं बनाती, उससे कोई काम ढंग से नहीं होता? ये तो मैंने कभी कही ही नहीं। अरे बहू, तुम भी किसकी बात पे आ रही हो? तुझे पता नहीं सीमा कितना झूठ बोलती है। फिर से उसने झूठ बोल करके हम दोनों के बीच लड़ाई करवाई है। इतना सब कुछ सीमा चुपके से सुन रही थी। तभी वो अचानक सामने आती है। अच्छा, अब समझ में आया कि आप कैसी झूठी बातें बोल करके हमें आपस में लड़ाया करती है। शायद इसीलिए बड़ी दीदी यहाँ रहना पसंद नहीं करती थी। अगर आपकी आदत नहीं सुधरी तो हम भी दीदी की तरह शहर चले जाएंगे, फिर रहना आप अकेली इस घर में। वैसे भी हम दोनों के अलावा और आपको पूछता भी कौन है? अब सुशीला करती भी क्या, वो हाथ जोड़ करके अपनी दोनों बहुओं से अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और उन्हें उनके साथ रहने को कहती है।